क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि मार्केट में सबसे बड़े पैसे कमाने वाले लोग सबसे ज्यादा सेटअप जानने वाले लोग नहीं थे। उनकी असली ताकत सिर्फ एक चीज थी। उन्होंने एक ही सेटअप को इतनी बार देखा, इतना समझा और इतनी बार प्रैक्टिस किया कि आखिरकार मार्केट का हर छोटा बदलाव उनकी नजरों में आने लगा। मैं भी एक समय वही गलती करता था जो ज्यादातर नए ट्रेडर करते हैं। आज एक नया सेटअप, कल एक नई स्ट्रैटेजी और हर दिन एक नई उम्मीद। मुझे लगता था कि सफलता का रास्ता ज्यादा सीखने में है, लेकिन मार्केट ने मुझे एक ऐसी सच्चाई सिखाई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी। मैंने जाना कि एक साधारण सा सेटअप भी आपको असाधारण दौलत दे सकता है, अगर आप उसके साथ इतने समय तक रहो कि वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। इस वीडियो में मैं आपको अपनी उसी जर्नी के बारे में बताऊंगा जहां मैंने हार, नुकसान और वर्षों की प्रैक्टिस के बाद यह समझा कि मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो हर अवसर के पीछे दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो अपने एक सही अवसर का इंतजार करना सीख जाता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करके आप भी एक ऐसा लेवल हासिल कर सकते हैं जहां डिसीजन लेना सोच का नहीं बल्कि आपके बनाए हुए एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है। एक समय था जब मुझे लगता था कि मार्केट में जीतने के लिए मुझे हर उस चीज को सीखना पड़ेगा जो मेरे सामने आ रही है। कोई नया सेटअप दिखाई देता तो मैं उसे सीखने की कोशिश करता। कोई नई स्ट्रैटेजी सुनाई देती तो मुझे लगता शायद यही वो रहस्य है जो मुझे सफल बना देगा। मैं हर दिन कुछ नया खोज रहा था। मेरे पास जानकारी बहुत थी, लेकिन एक चीज की कमी थी और वो थी गहराई। मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज नुकसान नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है लगातार अपनी दिशा बदलते रहना। क्योंकि जब भी आप एक सेटअप को थोड़ा समझना शुरू करते हैं और फिर उसे छोड़कर किसी दूसरे सेटअप के पीछे भागने लगते हैं, तो आप हर बार अपनी लर्निंग को शुरुआत की लाइन पर वापस ले आते हैं। मेरे शुरुआती दिनों में मैं घंटों चार्ट के सामने बैठता था, लेकिन मेरा ध्यान एक चीज पर नहीं रहता था। कभी मैं तेजी के पैटर्न को देख रहा होता, कभी गिरावट के सिग्नल को, कभी किसी दूसरे ट्रेडर के विचारों से प्रभावित हो जाता था। मुझे लगता था कि शायद बाकी लोगों के पास कोई ऐसी जानकारी है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन समय के साथ मुझे एक बहुत बड़ा सच दिखाई देने लगा। मार्केट में बड़ी सफलता पाने वाले लोग हमेशा ज्यादा जानने वाले नहीं होते। कई बार वे लोग जीतते हैं जो कम चीजें जानते हैं, लेकिन उन्हें असाधारण गहराई के साथ समझते हैं। मैंने अपने आप से एक फैसला किया कि अब मैं हर दिन नई चीजों के पीछे नहीं भागूंगा। मैं एक ऐसा सेटअप चुनूंगा जो मेरे स्वभाव और मेरी समझ के अनुसार हो। उसके बाद मैं उसे सिर्फ देखूंगा नहीं, बल्कि उसके हर पहलू को समझूंगा। मैं पुराने चार्ट्स को देखने लगा। मैं ये समझने लगा कि जब यह सेटअप बनता है तो उसके पहले मार्केट का व्यवहार कैसा होता है। उस समय लोगों की साइकोलॉजी कैसी होती है, बड़े खिलाड़ी किस तरह अपनी पोजीशन बनाते हैं और किस समय भीड़ उनकी चाल को समझने लगती है। शुरुआत में बहुत सारी चीजें साफ दिखाई नहीं देती थी। कई बार मुझे लगता था कि शायद मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि कई दिनों तक सिर्फ देखने से कोई पैसा नहीं आता, कोई बड़ा रोमांच नहीं होता। लेकिन वहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे प्रैक्टिस की उस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं जहां एक साधारण व्यक्ति धीरे धीरे एक्सपर्ट बन रहा होता है। मैंने समझ लिया था कि मुझे मार्केट से हर दिन पैसा नहीं निकालना है, मुझे पहले मार्केट की भाषा सीखनी है। जैसे कोई संगीतकार हजारों बार एक ही सुर को दोहराता है, जैसे कोई खिलाड़ी हजारों बार एक ही मूवमेंट की प्रैक्टिस करता है, उसी तरह एक ट्रेडर को भी अपने सेटअप के साथ इतना समय बिताना पड़ता है कि उसकी आंखें उन चीजों को देखने लगें जिन्हें सामान्य लोग नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे मेरा नजरिया बदलने लगा। पहले मैं पूछता था, आज मुझे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अब मेरा सवाल बदल चुका था, क्या आज मेरा सेटअप वास्तव में मौजूद है। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसी बदलाव ने मेरे डिसीजन, मेरे रिस्क मैनेजमेंट और मेरे पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को बदलना शुरू कर दिया। मैंने यह भी देखा कि सबसे ज्यादा नुकसान गलत सेटअप लेने से नहीं होता, बल्कि सही सेटअप का इंतजार ना करने से होता है। अधीरता इंसान को ऐसे डिसीजन लेने पर मजबूर करती है जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। मार्केट हमेशा मौके देता रहेगा। कल भी अवसर आएंगे, अगले महीने भी आएंगे और आने वाले वर्षों में भी आते रहेंगे। लेकिन आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या आपके अंदर सही अवसर आने तक शांत बैठने की क्षमता है। एक सेटअप को बार बार देखना केवल चार्ट की प्रैक्टिस नहीं है, यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। यह आपके अंदर धैर्य, अनुशासन और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह से नहीं, बल्कि आपके अपने ऑब्जर्वेशन और आपके अपने एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है,
अगर एक सेटअप पर टिके रहना ही सफलता की कुंजी है, तो आखिर एक ट्रेडर ये कैसे पहचान सकता है कि कौन सा सेटअप उसके लिए सही है और कौन सा सेटअप सिर्फ उसका समय बर्बाद करेगा? एक सेटअप चुन लेना ही सफलता की अंतिम मंजिल नहीं है। असली जर्नी उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि मार्केट में हजारों लोगों के पास एक जैसी जानकारी होती है। हजारों लोग एक जैसे चार्ट्स देखते हैं, हजारों लोग एक ही सेटअप को जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लगातार सफल होते हैं और बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं। इसका कारण ज्ञान की कमी नहीं होता, इसका कारण होता है समझ की गहराई। जब मैंने एक सेटअप के साथ लंबे समय तक रहना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी सेटअप हर समय काम नहीं करता। यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर समझ नहीं पाते। वे कुछ दिनों की हार के बाद अपने सेटअप को गलत मान लेते हैं और फिर किसी दूसरे सेटअप की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या समस्या मेरे सेटअप में है या मेरी समझ अभी अधूरी है? इस एक सवाल ने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। मैंने अपने सेटअप को सिर्फ एंट्री और एग्जिट का तरीका मानना बंद कर दिया। मैं उसे एक जीवित कहानी की तरह देखने लगा। मैं समझने लगा कि इस सेटअप के बनने से पहले मार्केट किस परिस्थिति से गुजरता है, कौन से संकेत बताते हैं कि इसमें ताकत है और कौन से संकेत बताते हैं कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए। मैंने पुराने वर्षों के चार्ट्स का अध्ययन किया। मैं हर उस स्थिति को नोट करता था जहां मेरा सेटअप सफल हुआ और हर उस स्थिति को भी समझता था जहां उसने अच्छा परिणाम नहीं दिया। धीरे धीरे मेरे सामने एक ऐसी तस्वीर बनने लगी जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। मुझे पता चलने लगा कि हर सेटअप की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना एक समय होता है, अपनी सीमाएं होती हैं और अपनी खास परिस्थितियां होती हैं जहां उसकी संभावना सबसे ज्यादा मजबूत होती है। यहीं से एक साधारण ट्रेडर और एक एक्सपर्ट ट्रेडर के बीच अंतर पैदा होता है। साधारण ट्रेडर केवल ये देखता है कि सेटअप बना है या नहीं, लेकिन एक्सपर्ट ट्रेडर ये समझता है कि सेटअप के पीछे की कहानी क्या है। वो मार्केट की गति को समझता है, वो भीड़ के व्यवहार को पढ़ता है, वो ये जानता है कि कब धैर्य रखना है और कब बिना किसी हिचकिचाहट के एक्शन लेना है। मुझे याद है ऐसे कई मौके आए जब मेरा सेटअप लगभग तैयार दिखाई दे रहा था। पहले वाला मैं शायद तुरंत ट्रेड ले लेता क्योंकि मुझे मौका छूट जाने का डर होता था, लेकिन वर्षों की प्रैक्टिस ने मुझे एक नई शक्ति दी। मैंने सीख लिया कि हर दिखाई देने वाला मौका असली मौका नहीं होता। कई बार सबसे लाभदायक डिसीजन कोई ट्रेड लेना नहीं, बल्कि अपने हाथों को रोककर इंतजार करना होता है। मार्केट में धैर्य रखने वाला व्यक्ति अक्सर उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो हर समय कुछ करने की कोशिश करता रहता है। मैंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। जब आप एक ही सेटअप को हजारों बार देखते हैं, तब आपका दिमाग सिर्फ पैटर्न को याद नहीं करता, बल्कि वो परिस्थिति को महसूस करना शुरू कर देता है। आप समझने लगते हैं कि कब मार्केट आपके पक्ष में है और कब परिस्थितियां आपके खिलाफ जा सकती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये लगातार ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और वर्षों के एक्सपीरियंस का परिणाम होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो अधिकतर लोग करते हैं। वे कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद सोचने लगते हैं कि अब उन्होंने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है। धीरे धीरे उनका अनुशासन कमजोर होने लगता है। वे अपने नियमों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और वही गलतियां दोबारा करने लगते हैं जिन्हें सुधारने में उन्होंने बहुत समय लगाया था। मैंने अपनी जर्नी में ये समझा कि मार्केट में सबसे कठिन काम पैसा कमाना नहीं है। सबसे कठिन काम है सफलता मिलने के बाद भी अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार बने रहना। क्योंकि एक सेटअप आपको अवसर देता है, लेकिन आपकी आदतें तय करती हैं कि आप उस अवसर का लाभ उठा पाएंगे या नहीं। अब सवाल यह है कि जब कोई ट्रेडर अपने सेटअप को समझ चुका हो, उसके अंदर धैर्य भी आ चुका हो और उसे अपने प्रोसेस पर विश्वास होने लगे, तो वो किस तरह अपनी प्रैक्टिस को उस स्तर तक लेकर जाए जहां उसका डिसीजन डर और लालच से नहीं, बल्कि गहरी समझ से आने लगे। यही वो चरण है जहां एक सामान्य प्रैक्टिस धीरे धीरे एक एक्सपर्ट की पहचान में बदलने लगती है। जब एक ट्रेडर अपने सेटअप को समझना शुरू करता है, तब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि किसी सेटअप को पहचान लेना आसान है, लेकिन उस सेटअप के साथ वर्षों तक ईमानदारी से प्रैक्टिस करना और हर परिस्थिति में अपने नियमों का पालन करना ही एक साधारण ट्रेडर को एक्सपर्ट ट्रेडर से अलग करता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी। मार्केट कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए इनाम नहीं देता क्योंकि उसने कोई अच्छी स्ट्रैटेजी खोज ली है। मार्केट उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने अपने प्रोसेस को इतना मजबूत बना लिया है कि वे भावनाओं के शोर के बीच भी सही डिसीजन ले सकें। शुरुआत में जब मैं किसी सेटअप के साथ काम करता था,
तब मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता था कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा या नहीं। अगर मुझे लाभ मिलता था तो मुझे लगता था कि मैंने सही डिसीजन लिया है, और अगर नुकसान होता था तो मैं अपने पूरे सेटअप पे शक करने लगता था। लेकिन समय ने मुझे एक बहुत गहरा सबक दिया। एक अच्छा डिसीजन हमेशा तुरंत अच्छा परिणाम नहीं देता, और एक गलत डिसीजन हमेशा तुरंत नुकसान नहीं देता। मार्केट में किसी एक ट्रेड से आपकी क्षमता तय नहीं होती। आपकी असली पहचान सैकड़ों ट्रेड्स के बाद दिखाई देती है, जब आपका अनुशासन हर परिस्थिति में एक जैसा बना रहता है। यहीं पर मैंने अपने प्रैक्टिस करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि मैंने कितना पैसा कमाया या कितना नुकसान हुआ। मैंने हर ट्रेड के पीछे की अपनी सोच का एनालिसिस करना शुरू किया। मैंने अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैंने अपने सेटअप के अनुसार एंट्री ली थी? क्या मैंने सही समय पे इंतजार किया था? क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे नियमों के अनुसार था? कई बार ऐसा होता था कि मेरा ट्रेड नुकसान में समाप्त होता था, लेकिन मैं संतुष्ट होता था क्योंकि मैंने अपने सभी नियमों का पालन किया था। वहीं कई बार ट्रेड लाभ में समाप्त हो जाता था, लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने बिना पूरी कॉन्फर्मेशन के एक्शन लिया था। यही सोच मुझे धीरे धीरे बेहतर बनाने लगी। ज्यादातर लोग मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने समझ लिया था कि असली लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने अंदर की भावनाओं के साथ है। डर आपको अच्छे अवसर से दूर कर सकता है। लालच आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने के लिए मजबूर कर सकता है। अधीरता आपको ऐसे ट्रेड्स लेने पर मजबूर कर सकती है जिनका आपके सेटअप से कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए एक सेटअप की हजारों बार प्रैक्टिस केवल चार्ट्स को देखने की आदत नहीं है, ये अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। जैसे एक सैनिक युद्ध शुरू होने से पहले बार बार ट्रेनिंग करता है ताकि कठिन परिस्थितियों में उसका शरीर और दिमाग सही प्रतिक्रिया दे सके, वैसे ही एक ट्रेडर बार बार अपने सेटअप की प्रैक्टिस करता है ताकि वास्तविक मार्केट की अनिश्चितता के बीच उसके डिसीजन स्पष्ट और अनुशासित बने रहें। धीरे धीरे मेरे अंदर एक बदलाव आने लगा। पहले मैं हर ट्रेड में पैसा खोजता था, अब मैं हर ट्रेड में एक सीख खोजने लगा। हर नुकसान मुझे कुछ सिखाता था, हर सफलता मुझे ये जांचने का मौका देती थी कि क्या मैं अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार था। इसी लगातार ऑब्जर्वेशन और सुधार ने मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया जो किसी दूसरे व्यक्ति की राय से नहीं आया था। वो मेरे अपने डेटा, मेरी अपनी गलतियों और वर्षों की प्रैक्टिस से बना था। मैंने ये महसूस किया कि महान ट्रेडर बनने का मतलब भविष्य को जान लेना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी तैयारी करना कि भविष्य चाहे जो भी परिस्थिति लेकर आए, आपका डिसीजन आपके नियमों और आपकी समझ के आधार पर हो, न कि आपकी भावनाओं के आधार पर। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर एक ट्रेडर ने अपने सेटअप की हजारों बार प्रैक्टिस कर ली है, उसके पास अनुभव है और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ चुका है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि कई बार वही सफल ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं और अपनी मेहनत से बनाई हुई सफलता को खो देते हैं? यही वो रहस्य है जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो केवल एक अच्छा ट्रेडर नहीं, बल्कि लंबे समय तक सफल रहने वाला ट्रेडर बनना चाहता है। एक ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक समय वो नहीं होता जब वो लगातार नुकसान झेल रहा होता है। कई बार सबसे बड़ा खतरा उस समय आता है जब उसे लगातार सफलता मिलने लगती है, क्योंकि नुकसान आपको सावधान बनाता है, आपको अपनी गलतियों को देखने पर मजबूर करता है। लेकिन लगातार जीत कई बार इंसान के अंदर एक ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि अब वो मार्केट को पूरी तरह समझ चुका है। मैंने अपनी जर्नी में इस सच्चाई को बहुत करीब से महसूस किया। ऐसे समय आए जब मेरी समझ सही थी, मेरा सेटअप मेरे पक्ष में काम कर रहा था और मेरे डिसीजन लगातार अच्छे परिणाम दे रहे थे। धीरे धीरे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेकिन एक बहुत पतली रेखा होती है जो सच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस और अधिक विश्वास के बीच अंतर पैदा करती है। जब इंसान ये मान लेता है कि अब उससे गलती नहीं हो सकती, तभी उसकी सबसे बड़ी गलती की शुरुआत होती है। मैंने देखा कि मार्केट किसी के पिछले रिकॉर्ड को महत्व नहीं देता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल कितने सही डिसीजन लिए थे या आपने पिछले महीने कितना पैसा कमाया था। हर नया दिन एक नई परीक्षा लेकर आता है। यही कारण है कि मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम बनाया, कभी भी अपनी सफलता को अपने अनुशासन से बड़ा मत बनने दो। एक अच्छा सेटअप आपको अवसर देता है, आपकी प्रैक्टिस आपको समझ देती है, लेकिन आपका अनुशासन ही आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। बहुत सारे ट्रेडर एक गलती करते हैं। जब वे लगातार कुछ अच्छे ट्रेड्स कर लेते हैं तो वे अपने नियमों को थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू कर देते हैं।
वे सोचते हैं इस बार थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने में कोई परेशानी नहीं है, या मैं इतने वर्षों से मार्केट में हूं, मुझे पता है आगे क्या होगा। यहीं से गिरावट शुरू होती है। मार्केट में सबसे बड़े नुकसान हमेशा ज्ञान की कमी से नहीं आते, कई बार वे अहंकार और अनुशासन की कमी से आते हैं। मैंने ऐसे कई मौके देखे जहां एक व्यक्ति के पास बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी, उसके पास शानदार एनालिसिस करने की क्षमता थी, लेकिन वो अपने ही नियमों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अंत में उसकी भावनाओं ने उसके ज्ञान को हरा दिया। यही वजह है कि मैंने हमेशा अपने आप को याद दिलाया कि मेरा काम मार्केट को नियंत्रित करना नहीं है, मेरा काम केवल अपने डिसीजन को नियंत्रित करना है। मैं ये तय नहीं कर सकता कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, मैं ये तय नहीं कर सकता कि अगला ट्रेड लाभ देगा या नुकसान, लेकिन मैं ये जरूर तय कर सकता हूं कि मैं केवल अपने सेटअप के अनुसार एक्शन लूंगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट का पालन करूंगा और किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं को अपने डिसीजन पर हावी नहीं होने दूंगा। सच्चा मास्टर वो नहीं होता जो हमेशा सही साबित हो। सच्चा मास्टर वो होता है जो गलत होने की संभावना को स्वीकार करके भी अपने नियमों का सम्मान करता है। यही सोच एक ट्रेडर को लंबे समय तक टिकने की शक्ति देती है। मैंने ये भी समझा कि महान बनने के लिए आपको हर दिन कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे बड़ा काम वही होता है जो बाहर से देखने में बहुत छोटा लगता है। सही सेटअप का इंतजार करना, अपनी प्लान के बाहर ट्रेड ना लेना, नुकसान होने पर शांत रहना और सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहना। यही छोटी आदतें समय के साथ एक असाधारण परिणाम का निर्माण करती हैं। मार्केट में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होती, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका कैरेक्टर होता है, क्योंकि एक कमजोर माइंडसेट सबसे अच्छे सेटअप को भी खराब कर सकता है, लेकिन एक मजबूत माइंडसेट एक साधारण सेटअप से भी बेहतरीन परिणाम निकाल सकता है। लेकिन यहां एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर सफलता का रहस्य सिर्फ एक सेटअप की गहरी समझ, लगातार प्रैक्टिस और अटूट अनुशासन में छुपा है, तो आखिर वो अंतिम बदलाव क्या है जो एक साधारण ट्रेडर को उस स्तर तक पहुंचाता है जहां ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि उसकी दूसरी प्रकृति बन जाती है। यही अंतिम समझ वो अंतर पैदा करती है जो एक सामान्य व्यक्ति और एक वास्तविक मार्केट एक्सपर्ट के बीच दिखाई देता है। जब मैं अपनी पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। मेरी सबसे बड़ी सफलताएं किसी जादुई स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं आई। वे किसी गुप्त संकेत, किसी विशेष इंडिकेटर या किसी ऐसी जानकारी की वजह से नहीं आई जो बाकी लोगों के पास नहीं थी। मेरी सफलता की नींव एक बहुत साधारण सिद्धांत पर बनी थी। मैंने एक चीज को चुना और उसे इतनी गहराई से समझा कि वो मेरी आदत बन गई। शुरुआत में मैं भी बाकी लोगों की तरह था। मुझे लगता था कि सफलता का मतलब ज्यादा जानना है, लेकिन वर्षों के एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि सफलता का मतलब ज्यादा जानना नहीं, बल्कि जो जानते हो उसे लगातार सही तरीके से लागू करना है। मार्केट में हर दिन नए अवसर आते हैं, नई खबरें आती हैं, नए पैटर्न बनते हैं, नए लोग नई स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर नई चीज के पीछे भागता रहता है वो अक्सर किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो एक सेटअप को चुनता है, उसे समझता है, उसका अध्ययन करता है, उसकी कमजोरियों और ताकतों को जानता है और फिर वर्षों तक उसके साथ बना रहता है, धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां उसके डिसीजन अनुमान पर नहीं बल्कि गहरी समझ पर आधारित होते हैं। यही असली एक्सपर्टीज है। मैंने ये महसूस किया कि महान ट्रेडर बनने का मतलब भविष्य को जानना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना तैयार करना कि भविष्य चाहे जैसा भी हो, आप अपने नियमों के अनुसार कार्य कर सकें। जब आपका सेटअप आपकी आदत बन जाता है, तब ट्रेडिंग कठिन नहीं लगती। तब आप हर दिन कुछ करने की कोशिश नहीं करते, तब आप केवल सही समय का इंतजार करते हैं, और यही इंतजार आपको भीड़ से अलग बनाता है। ज्यादातर लोग एक्शन में विश्वास करते हैं, एक्सपर्ट लोग सही एक्शन में विश्वास करते हैं। याद रखिए, मार्केट में बड़े पैसे अक्सर तेज भागने वालों ने नहीं कमाए। बड़े पैसे उन लोगों ने कमाए जिन्होंने धैर्य रखा, अनुशासन बनाए रखा और अपने चुने हुए सेटअप के प्रति वफादार रहे। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करो। उसे तब तक प्रैक्टिस करो जब तक वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी न रहे, बल्कि आपकी सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए। और ये सीख केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। जीवन का लगभग हर क्षेत्र इसी सिद्धांत पर काम करता है।
चाहे आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो, फिटनेस में बेहतर बनना चाहते हो या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो एक दिशा चुनकर लंबे समय तक उस पर टिके रहते हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर सप्ताह अपना रास्ता बदलना बंद कीजिए। एक स्पष्ट लक्ष्य चुनिए, एक मजबूत प्रोसेस बनाइए, छोटी छोटी डेली हैबिट्स विकसित कीजिए और परिणामों के पीछे भागने के बजाय अपने सुधार पर ध्यान दीजिए। जब भी कठिन समय आए, याद रखिए कि महानता एक दिन में नहीं बनती, वो हजारों छोटे प्रयासों, अनगिनत गलतियों और लगातार की गई प्रैक्टिस से बनती है। और शायद इस पूरी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो हर दिन कुछ नया खोजते रहते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो एक सही चीज को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि वो उनकी पहचान बन जाती है। अगर आज के बाद आप केवल एक बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि फोकस, डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से होकर गुजरता है। एक सेटअप चुनिए, उस पर भरोसा कीजिए, उसे बेहतर बनाइए और फिर उसे बार बार दोहराइए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक अपने प्रोसेस के साथ खड़ा रहता है, जब बाकी लोग बीच रास्ते में हार मान चुके होते हैं।